हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ गेट के लास्ट 45 डेज़ की स्ट्रेटेजी कि आप कैसे गेट की प्रिपरेशन के लास्ट के 45 डेज़ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि गेट की सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है और इसे आप गेट के ऑफिशियल वेबसाइट में चेक भी कर सकते हैं। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो आपका केमिस्ट्री का 5 फरवरी को एग्ज़ाम है 2023 में। सब्जेक्ट के डिफरेंट डेट्स और टाइमिंग है, तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आपको लास्ट 45 डेज़ यूटिलाइज़ कैसे करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ये मान के चलें कि अगर आपको 45 डेज़ अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले आपको अपना टाइम मैनेज अच्छे से करना पड़ेगा इन लास्ट के दिनों में। तो आपको सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा वो अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा इन लास्ट के दिनों में। मतलब आपने अभी जितना भी पढ़ा, कैसे भी पढ़ा, कम पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा, पर अब आपको जो करना है एक टाइमिंग के साथ करना है चीज़ें और टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। और कोशिश करें तो आप थ्योरी के पार्ट को मतलब 40% ही टाइम दें या 30% ही टाइम दें और प्रैक्टिस के पार्ट्स को ज़्यादा टाइम। देखिए, आप जानते हैं कि गेट के एग्जाम में एनईटी का जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो इसीलिए आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें। सेकंड, मैं आपको बोलना चाहूँ तो देखिए, अभी भी कुछ बच्चों का ऐसा होगा जिनका सिलेबस रह गया होगा और मतलब या जिनको लग रहा है कि उनका सिलेबस अभी भी कवर नहीं हुआ है, एग्ज़ाम आने वाला है, तो कब तक कवर करने की सोचें या वो कितना कवर करने की सोचें। तो देखिए, मैं उनके लिए ये कहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर और ले लीजिए, यानी 15 डेज़ और ले लीजिए अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और अगर आपको ज़्यादा ही रह रहा है तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक करें जो आपके एग्ज़ाम में रेगुलर पूछे जा रहे हैं, आप उन्हें ही कंप्लीट करें और उन्हें अच्छे से पढ़ें, ताकि आप मतलब इस लेवल पे पहुंच पाए कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो यानी आपको जो थ्योरी है वो आपको बस दिसंबर लास्ट तक पढ़नी है, उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और अब प्रैक्टिस की मैं बात करूं तो प्रैक्टिस में आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस का भी आइडिया हो जाए और जो फॉर्मेट रेगुलर चेंज हो रहा है उसका भी आपको पता। तो उसमें प्रीवियस ईयर आपके सबसे ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, या किसी कोचिंग के असाइनमेंट्स आप कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। यानी कहने का मतलब आपको जरूर याद रखना है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। आपसे बोलना चाहूँगा कि देखिए, गेट में एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप एप्टीट्यूड भी कवर करें, क्योंकि देखिए, अगर आपको गेट में रैंक लानी है तो आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। तो सिलेबस में आपकी एप्टीट्यूड भी आता है, तो इसलिए मैं कहूँगा आप एप्टीट्यूड भी अच्छे से करें। और एप्टीट्यूड के लास्ट टाइम मैंने आपको एक बुक बताई थी ओसवाल की, उसे आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके लिए भी ओसवाल की एक बुक आती है, इसे मैं आपको शो कर देता हूँ। तो इसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपके सारी टॉपिक मिल जाएंगे। आपको साथ में प्रीवियस ईयर के ट्रेंड मिल जाएगा कि किस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और साथ में इसमें कुछ माइंड मैप्स ऐसे आपको मिल जाएंगे जिससे आप इजीली चीज़ों को लर्न कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आप इन बुक्स को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करना चाहूँ तो देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, जब भी आप प्रैक्टिस करें या थ्योरी पढ़ें या अभी रिवीजन करें तो हमेशा कोशिश करें कि हार्ड पार्ट को पहले पढ़ें। मतलब जो चीज़ आपको हार्ड लग रही है उसे आप पहले पढ़ें, ताकि इससे ये होगा कि अगर आप पे कम टाइम भी बचता है लास्ट में तो आपका इजी पार्ट इजीली कवर हो जाएगा और हार्ड का पार्ट आपका नहीं छूटेगा जिसमें आप पहले से ही वीक हैं। क्योंकि देखिए, गेट में हम बिल्कुल भी क्वेश्चंस छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, एक नंबर से रैंक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, आप पूछते हैं क्या टेस्ट सीरीज लेना कंपलसरी है। तो देखिए, मैं कहूँगा अगर आपने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज ले रखी है तो अच्छी बात है, और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप अभी टेस्ट सीरीज जरूर ले सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। टेस्ट सीरीज लेने के लिए बहुत अच्छा मौका है, आप टेस्ट सीरीज लीजिए, अपनी टेस्ट प्रैक्टिस करिए और देखें कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं और आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो भी गलतियाँ आप कर रहे हैं उनको एनालाइज करें। पर हाँ, अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है, आप दिसंबर तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक सिलेबस में ही जाना चाह रहे हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा तब आप टेस्ट सीरीज मत लीजिए, क्योंकि टेस्ट का तब टाइम है नहीं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक से प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर लें, क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज में जाते हैं तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है और इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप गलतियों को एनालाइज कर पाएंगे। तो तब मैं आपको कहूँगा प्रीवियस ईयर बुक को ही फॉलो करें और उसको ही क्वेश्चन को अच्छे से कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है, आप यही पूछते हैं सर क्या बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं कहूँगा अब ये क्वेश्चन का कोई भी वैल्यू नहीं है इस टाइम पे। मतलब अब आप कोई बुक पढ़ने की सोच रहे हैं या कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अवॉइड करें। अब मैं आपको यही कहूँगा, आपने पूरे साल जो पढ़ा आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। और अपने कंटेंट को बिल्कुल भी चेंज ना करें, एक ही कंटेंट में स्टिक रहें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, जितने पॉइंट मैंने बताया उनमें से। तो कभी कभी क्या होता है कि आप
बिल्कुल सही जा रहे होते हैं, पर लास्ट मोमेंट में आप अपना ट्रैक चेंज करते हैं और चीज़ें आपकी ख़राब हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा आप इस चीज़ का ध्यान दें कि आप एक ही चीज़ को फॉलो करें और उसमें बिलीव करके ही चलें, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। बाकी कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा गेट के एग्ज़ाम से पहले। एक तो ये कि आप कैलकुलेटर की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें और गेट कैलकुलेटर डाउनलोड कर लें मोबाइल पे या लैपटॉप में भी, गेट कैलकुलेटर से ही आप प्रैक्टिस करें। सेकंड, देखिए आप लास्ट मोमेंट तक इस चीज़ से ना डरें कि आपका गेट नहीं होगा या आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। मैं आपको ये बता दूं, देखिए गेट निकालना इजी होता है और अगर रैंक की बात भी करें तो 500-1000 तक रैंक लाना थोड़ा आपको इजी पड़ेगा एज़ कम्पेरिजन टू 100 तक आना। मतलब 100 रैंक लाना या टॉप रैंक लाना इसमें थोड़ा मुश्किल होता है। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपका IIT में एडमिशन नहीं होगा। अगर आपकी 500 या 1000 आ जाती है उससे आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी गेट के एग्ज़ाम का ये फ़ायदा है कि आपकी रैंक भी आ सकती है इतनी जिससे आप एडमिशन ले सकते हैं। और क्वालिफाई की बात करें तो वो तो इजी है ही। लास्ट पॉइंट एक और मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए आप हमेशा याद रखें कि आप पे टाइम कम है, तो इस टाइम को आप यूटिलाइज़ करें और कभी भी कोई भी चीज़ आप फरवरी के लिए भी ना छोड़ें, क्योंकि टाइम कब उड़ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहूँगा आप ये सोच के चलें कि बस 31 जनवरी तक ही आपके पास टाइम है। जितना आपको पढ़ना है, जितना आपको रिवाइज़ करना है, उसे आप अच्छे से रिवाइज़ करें और पढ़ें। तो आई होप आपको मेरी बात समझने आई होगी। और इसके बावजूद अगर कोई भी डाउट आपके पास है या कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और मेरी मेल आईडी आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।